और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। कल साकेत कोर्ट में एक दुखद घटना घटी। अहलवद के पद पर रहने वाला एक युवक जिसने कोर्ट की मंजिल से कूदकर सुसाइड कर ली। क्या कुछ उसमें सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। उसमें सुसाइड नोट में उस युवक ने लिखा हुआ था कि वर्क प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड किया है, और एक और बड़ी बात कि वो हैंडीकैप था। अब इस कड़ी में इसी मुद्दे पर हमारे साथ लॉयर हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी होगी और क्यों ऐसा कदम उन्हें उठाना पड़ा। थैंक यू सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो यही कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर। देखो, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और बड़े अच्छे स्वभाव का वो लड़का था हरीश, जिसने ये कदम उठाया। और कोई आदमी आत्महत्या तब करता है जब उसके पास दूसरे सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा वो इस एक्सट्रीम स्टेप को कभी नहीं उठाता। बिल्कुल। ये लड़का अपने जीवन के 34-35 साल का लड़का था ये, और 60-70% हैंडीकैप्ड भी था। हाँ। लेकिन उस डिसेबिलिटी के बाद भी यदि ये शख्स 35 साल जीवन के अपने काट सकता है संघर्ष में, बिल्कुल, तो क्या ये और नहीं जीना चाहता? तो कोई तो वजह रही होगी कि इसने ये कदम उठाया। दूसरा इसका कारण मैं जो मानता हूं, वो मानता हूं सरकार और न्यायपालिका के बीच समन्वय का ना होना। लेकिन सर, मामले पर न्यायपालिका पर तो सवाल उठ ही रहे हैं कि इतना वर्क प्रेशर देना। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हर साल वैकेंसीज निकलती हैं जुडिशियल ऑफिसर्स की। जुडिशियल ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकलती है, 100-125 जज हर साल नए अपॉइंट होते हैं, और नीचे वाले जजों को प्रमोशन करके सेशन में भी प्रमोट किया जाता है। लेकिन एक जज को 5 आदमियों का स्टाफ चाहिए। एक उसका रीडर, कम से कम 2 स्टेनो, 2 अहलमत, और एक अर्दली जो उसके फॉर्मल वर्क करे। अब जब इनकी तो अपॉइंटमेंट्स होती नहीं, नए जजेस आ रहे हैं, तो वर्कलोड किस पे बढ़ेगा? एक अहलमत जो एक कोर्ट कर रहा है वो दूसरी भी कर रहा है। हर अहलमत का काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेट्स मेंटेन करना, समन्स इशू करना, कोर्ट नोटिस इशू करना। वो एक आदमी सारा काम कर रहा है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट भाग रहा है। एक स्टेनो 2-3 कोर्टें कर रही है, स्टेनोस पे भी प्रेशर है, काम तो हो ही नहीं रहा। ये तो तब होना चाहिए जब अब जुडिशियल ऑफिसर्स की एक तरफ वैकेंसीज निकाल रही है जुडिशरी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ये भी निकाले कि स्टेनोस की पोस्टें भी जरूरी है, अहलमत की क्लर्क पोस्टें भी जरूरी है। ये नहीं होंगे तो ये जज साहब आके बैठ के करेंगे क्या? इनका काम कौन करेगा? खुद ही थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो कहीं ना कहीं लेके इनके अंदर जो इशू चल रहा है गवर्नमेंट का, इनका क्यों है, किस लिए है, ये भगवान जाने, लेकिन तालमेल नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा, यूपीएससी ने पिछले 2.5-3 साल से ज्यादा समय से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की वैकेंसीज नहीं निकाली है, जबकि जजेस लग गए होंगे कम से कम नहीं तो 500 से ऊपर इन 4-5 सालों में। क्यों नहीं निकाली भाई? वैकेंसीज हैं, पीछे भी एक बार 2,500 से ऊपर वैकेंसीज है, लेकिन नहीं लगा रहे। अब एक जज लगेगा तो उसकी कोर्ट के लिए एक पीपी तो चाहिए। बिल्कुल। आज पोजीशन ये है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2-2, 3-3 कोर्ट्स कर रहा है। अब वो बेचारा अपनी कोर्ट करे जिसका वो है, उसके बाद वो भाग के दूसरी कोर्ट जाए, आधा दिन उसके यहाँ करे, फिर वो तीसरी कोर्ट जाए। फाइल उसने कितनी देखी है, काम कहाँ से हो गया? जुडिशरी कह रही है पेंडेंसी बढ़ रही है, पेंडेंसी होगी कहाँ से पूरी? एक कोर्ट में जिस जज को काम 8 घंटे करना है,
उस जज को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना होने की वजह से काम तो कर रहा है 8 घंटे, लेकिन जो असली काम होने का था वो 2 घंटे भी नहीं हो पा रहा। ना अभी डायरेक्ट सेशन जज का प्रोविजन है, तो डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोविजन क्यों नहीं रखा? आप डायरेक्ट सेशन की पीपी लगाओ, आप नीचे की पीपी क्यों लगा रहे हो? लेकिन ये तो लगा ही नहीं रहे। किसी को अपॉइंट करेंगे तभी तो फंक्शन करेगी कोर्ट, और इन प्रेशर्स में तो देखो कोर्ट में जो काम कर रहा है वो भी इंसान ही है। बिल्कुल। अब इसने उसमें लिखा हुआ है लेटर में भी शायद कि मैंने ऑफिसर्स को ये कहा था कि इस यहाँ बहुत वर्कलोड है, मुझे कोई इजी वर्क दे दो, क्योंकि काम नहीं करोगे तो ऑफिसर से सुनोगे, वो सर वो आपके खिलाफ ऑर्डर भी पास करेगा, बिल्कुल, आपको नोटिस भी इशू करेगा, शोकाज नोटिस भी देगा। अब आपको सारे काम करना है, सारा वर्कलोड पूरी कोर्ट का जो फाइल्स का क्लरिकल वर्कलोड है वो होता है एलमत के ऊपर। मान लीजिए अगर रीडर छुट्टी पे चला गया, एलमत का काम है अपना काम करेगा और ऊपर जाकर रीडर का भी काम करके आएगा, उस जज साहब का भी करेगा, तो वर्कलोड तो बढ़ रहा है। और यही रिक्वेस्ट हम एडवोकेट सारे इनके साथ हैं, स्टाफ के साथ हैं, बड़े कोऑपरेटिव रहते हैं, हर चीज़ में साथ खड़े होते हैं। तो यदि हाई कोर्ट इस इशू को कंसिडर करें तो जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसीज के साथ साथ और जो पहले लगा चुके उनकी कोर्ट के साथ साथ देखते हुए कि कोर्ट स्टाफ की कितनी कमी है, इन वैकेंसीज को भी कंप्लीट फिलअप करे ताकि स्टाफ के ऊपर से वर्क ओवरलोड कम हो। अहलमत सर न्यायिक प्रक्रिया के रीड ही माने जाते हैं एक तरफ से। एलमत और रीडर, एलमत से प्रमोट होके रीडर बनता है। रीडर साहब तो वो होते हैं जो फाइल्स को मैनेज करके मैनेज्ड फाइल को जज साहब के सामने रख के उनकी ब्रीफिंग देता है और बाकी डेट्स वगैरह मेंटेन कर। एलमत वो होता है जिसके पास सारी फाइलें हैं, जिसको हर फाइल को उठा के अगले दिन जज साहब के सामने रखना है और जज साहब के यहाँ से ऑर्डर होकर फाइल जब वापस उसके पास पहुँचती है तो अगले दिन की रखना है, उस दिन की आई हुई को मेंटेन करना है और फाइलों को उनके अकॉर्डिंगली रखना है और जजेस के ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है। इसमें सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये मानव हानि हुई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे स्थिति पहले से ही सही हो सकती? देखो हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। देखो वर्कलोड, क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी को तो कहा होगा कि मतलब वर्कलोड ज्यादा हो रहा है। नहीं, वो उसने कहा है, मैंने जुडिशियल ऑफिसर्स को कहा था और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी कहा था कि मेरे ऊपर यहाँ ज्यादा। एक्चुअली ही वाज हैंडीकैप्ड, वो 60-70% हैंडीकैप्ड था तो शायद उससे हैंडल नहीं हुआ, अदरवाइज तो बाकी स्टाफ भी हैंडल कर ही रहा है, चाहे कितना ही प्रेशर हो, चाहे रो के कोई हैंडल कर रहा है चाहे खुश होके कर रहा है, उससे नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो हिम्मत हार गया। तो इसे लाइक आप ये नहीं मानते कि किसी की वजह से ऐसा हुआ है? क्या ऐसा किसी पर एक्शन नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से सुसाइड की है? एक्चुअली उसका भी ऐसा कहना नहीं था कि किसी पे एक्शन हो, उसका ये जरूर कहना था कि भविष्य में कोई और ना करे ताकि इस बारे में कोई संज्ञान ले हाई कोर्ट, और यदि अपॉइंटमेंट्स हो जाती है, स्टाफ का इंक्रीज हो जाता है और वर्क प्रेशर को कम करने के लिए यदि हाई कोर्ट स्टेप्स ले लेती है और एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले लेती है तो मैं समझता हूँ ये स्थिति नहीं आएगी। और बाकी सुसाइड करने के तो 100 रीजन हैं, कुछ भी कोई आदमी किसी वजह से भी कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये लड़का इस टेंडेंसी का नहीं था। फरीदाबाद से कम्यूट करके ये दिल्ली आता था, दिल्ली शाम को वापस जाना, तो हिम्मत वाला लड़का था, ऐसी तो नहीं कह सकते हम। इसमें एक चीज और जानना चाहूंगी सर मैं कि कोर्ट्स में क्या मेंटली सपोर्ट प्लेसेस या फिर सिस्टम्स नहीं होते हैं कि कोई डिस्टर्ब है मेंटली तो उसे जाकर सही किया जाए, प्रिपेयर किया जाए? समय ही नहीं होता किसी के पास, किसी के पास वकील अपने आप में बिजी है, जज साहब अपने आप में बिजी है, कोर्ट स्टाफ वर्क प्रेशर में बिजी है, कोई किसी को समझने वाला वहाँ तो कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है। ये सुबह लोग
10 बजे अदालतें शुरू होती हैं, ये 9, 9:15, 9:30 पहुंच जाते हैं और 4:30 बजे अदालतें बंद होती हैं, ये 6 बजे निकल के जाते हैं। इनको कोर्ट आवर से मतलब थोड़ी काम फिनिश करके जाना है, इनको तो काम है तो कर रहे हैं। लास्ट सर यही कि क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए ताकि दोबारा सेम सिचुएशन ना बने और किसी और को ऐसा कदम ना उठाना पड़े। जुडिशियल अफसर लगाने के साथ साथ 4-5 पोस्टें, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लर्क सी एलमद हैं, असिस्टेंट एलमद हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं, रीडर्स हैं, वो कोरम पूरा किया जाए ताकि एक जुडिशियल अफसर जब बैठे तो उसके पास ये सारा स्टाफ हो, एक आदमी के ऊपर सारा वर्कलोड ना आए। दूसरी कोर्टों का भी, अब एक आदमी एक कोर्ट में काम कर रहा है, अफसर चलो लगा हुआ है वो कर रहा है, अब 100 जज और आ गए तो उनके पास तो स्टाफ है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, कि 2-2 आदमियों की कटती करेंगे उनमें से। जहां 2 एलमद और असिस्टेंट एलमद रख रखा था, इसमें से एक हटा दो। स्टेनोग्राफर जिसके पास 2 थे, बोले इसमें से एक हटा दो, इनको दे दो। होगा क्या, उस आदमी का वर्कलोड बढ़ गया, उधर स्टेनो का वर्कलोड बढ़ गया, तो ये तो फिर वर्कलोड बढ़ेगा। यही कहना चाहूंगा, भगवान उसकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और हाई कोर्ट इस पे बारे में कोई संज्ञान ले और गवर्नमेंट भी इस बारे में सोचे, आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाए ताकि वहाँ यदि जुडिशियल वैकेंसीज निकल रही हैं तो यहाँ भी अपना स्टाफ निकालें। और यूपीएससी से भी, गवर्नमेंट से ये भी कहूँगा कि यूपीएससी में भी डायरेक्ट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जैसे डायरेक्ट सेशन जजेस की वैकेंसीज का प्रोविजन है, ये किया जाए और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी भी जुडिशियल के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखते हुए वैकेंसीज निकालें और इनको ज्वाइन करें। थैंक यू सर। तो ये जो जनहानि कल साकेत कोर्ट में हुई है, किन्नी टाइम्स भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, उसके अलावा ये जो हुआ है ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये प्रॉपर सिस्टम पर सवाल उठाता है कि क्या कुछ चेंजेस जरूरी हैं और होने ही चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें किन्नी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।